हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इसके 3 रीजन है। पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आपको 3 रीजन जानने हैं तो और उसका जो लास्ट रीजन है वो बहुत ही इमीडिएटली आपका काम करता है। तो वेलकम दिस टू दिस चैनल। मेरा नाम है कोच दृष्टि बुच और मैं हूँ होपोनोपोनो सर्टिफाइड हीलर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं होपोनोपोनो टेक्निक एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंबाइन करके हमें फटाफट से रिजल्ट कैसे मिलता है। तो अगर आज आपने ग्रुप के अंदर देखा होगा कि हमारी एक ग्रुप की मेंबर है, एक छोटी सी बेटी है, उसने बहुत अच्छे से रिजल्ट अचीव किया है। उसने क्या किया है, स्कूल के अंदर कंपटीशन था, उसको उसने जीता है। तो टेक्निक यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होपोनोपोनो को कंबाइन करके उसने रिजल्ट अपना अचीव किया है। तो अगर छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना? तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि मैम हमने आपने जैसे बताया वैसे वाटर टेक्निक किया, हमने ये चीजें चैंट की, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम ट्यूशन क्लास में जाते हैं, स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा अगर हम ट्यूशन क्लासेस भी रखते हैं, टीचर सबको अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन सबके नंबर सेम आते हैं? नहीं आते ना। किसी के 50% आते हैं, किसी के 75% आते हैं, किसी के 90% आते हैं। व्हाई? टीचर सेम है, इंस्टीट्यूट सेम है, फीस भी सेम ही आप पे करते हो और टाइम भी सेम स्पेंड करते हो। यानी कि जितना टाइम है वहां पे सारे बच्चे साथ में जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, सबके रिजल्ट सेम नहीं आते। हमारे भी सेम नहीं आए रिजल्ट सबके। सबके ऐसा नहीं कि सबके 90%, ऐसा तो नहीं होता ना, सबके ऊपर नीचे होते हैं। तो रिजल्ट भी सबके ऊपर नीचे कैसे होते हैं? क्योंकि सब अच्छे से फॉलो नहीं करते। कई कई ऐसी चीजें होती है जो हम फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किसी के ज्यादा परसेंटेज आए तो उसने क्या किया, उसने प्रॉपर जो भी सर ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, वो प्रॉपरली उसने फॉलो किया। उसने डेली उसका एक्सपीरियंस किया, डेली उसने रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस रिवीजन इसका मस्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ के आते हो ट्यूशन क्लास में, स्कूल में पढ़ के आते हो, फिर आप घर पे क्या आके क्या करते हो, बिंदास हो जाते हो, उसका रिवीजन नहीं करते हैं, उसका आप राइट डाउन नहीं करते, क्या जो भी उसके जो भी होते हैं चीजें वो नहीं करते प्रॉपरली आप फॉलो, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, है ना? तीसरा आपका रीजन ये हो सकता है कि आप बिंदास हो जाते हैं कि भी चलो मैंने तो ये चीजें किया, मैंने अच्छे से ट्यूशन क्लास किया है, मेरे मदर फादर ने पे भी किया है, यानी अपने फी पे किया है, अब आप बिंदास हो गए कि अभी आपको तो रिजल्ट मिलना ही है क्योंकि आपने पे किया है। लेकिन आप उसका जो रिवीजन है, पुनरावर्तन है, वो नहीं कर रहे। आपको घर पे क्या करना पड़ता है, जो भी टीचर सिखाते हैं वो आपको करना पड़ता है, उसका रिवीजन करना पड़ता है ना? उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी आपको जाके रिजल्ट मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम डेली होपोनोपोनो करते हैं, उसका डन भी हम नहीं करते या फिर उसका रिजल्ट हम कहते नहीं कि मैंने ये रिजल्ट अचीव किया है, या फिर आप सिर्फ वीडियो देखते और बैठे रहते कि सिर्फ वीडियो देखा, 10 मिनट मैम ने बोला तो मुझे मेरे में अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर उसको एड ऑन नहीं करते। तो चलते हैं जानते हैं कि हम होपोनोपोनो की जो रिजल्ट है वो हमें अच्छे से क्यों नहीं मिलती है। अगर ये 3 मिस्टेक हमारे जो हाथ में आ गई तो हम 100% छोटी-छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी चीजें भी अचीव करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होपोनोपोनो टेक्निक क्या है। होपोनोपोनो टेक्निक से आपको कोई चीज नहीं मिलती है। इट्स इज नॉट अ मैजिक। होपोनोपोनो टेक्निक जो है वो है नेगेटिव चीजों को रिमूव करता है। अगर आप कोई चीजों को सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पे जाना है, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है, तो ये एक दिमाग में हो गया कि चलो आज मुझे ऑटो नहीं मिलेगा, बहुत गर्मी है, ऑटो वालों की स्ट्राइक्स है, तो ये हो गई नेगेटिव चीजें। अभी उसकी जगह हम क्या करेंगे कि मुझे ऑटो मिल गया है, ऐसा मैं सोचूंगी और मैं होपोनोपोनो चैंट करना स्टार्ट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो होपोनोपोनो करता है हमारी नेगेटिव चीजों को रिमूव करता है। अगर बॉक्स में से नेगेटिव चीजें निकल जाए तो बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा और वहां पे हम पॉजिटिव सोच से वो बॉक्स को भर देंगे। तो माइंड हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना? जैसे ही हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो होपोनोपोनो बेसिकली क्या करता है, हमारी नेगेटिव जो एनर्जी है, हमारी नेगेटिव सोच जो है उसको क्लियर करता है और उसमें से पॉजिटिव चीज हमें मिलती है। तो मैंने कल क्या किया, मुझे बाहर जाना था, मेरा व्हीकल खराब था,
तो मुझे लगा कि चलो मैं ऑटो में चली जाती हूँ, बहुत गर्मी थी, तो जस्ट मैं आधे घंटे खड़ी रही, मुझे ऑटो नहीं मिला। मैंने जस्ट विजुअलाइज किया कि मैं ऑटो में हूँ और इजीली मैं मेरी जो जगह पे है वहां पे मैं पहुंच गई हूँ। और विद इन अ 5 मिनट मैंने होपोनोपोनो किया, 5 मिनट एक रिक्शा आई और मुझे वहां तक छोड़ के चली गई। तो ये मैजिक नहीं है, मैजिक तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मैजिक नहीं है। होपोनोपोनो जो टेक्निक हमने यूज की, उसका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिला। तो क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा रूल है कि सबसे पहली हमारी गलती है वो है बिलीफ सिस्टम। हमें विश्वास नहीं होता कई बार हम ऐसा हंसी में उड़ा देते हैं कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या हो पोनो किया और ये मिल गया, हो पोनो किया तो वो मिल गया। हो पोनो क्या करता है, हमारी नेगेटिव चीजों को रिमूव करता है। जैसे मैंने पहले बोला, नेगेटिव अगर रिमूव होता है तो हम पॉजिटिव चीजों को सोच सकते हैं। और जैसे ही हम सोचते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों से अगर आप ट्राई करते हैं, जो अगर आपको कुछ खाना है, तो भी आप बोल सकते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं कि अगर मैं केक खा रही हूँ या फिर मुझे कुछ और खाना है, मैं आँख बंद करके विजुअलाइज़ करती हूँ कि मैं ये चीज़ें खा रही हूँ, ऑलरेडी मैं चीज़ें खा रही हूँ, और आप होपोनोपोनो करते हैं और उसको आप भूल जाओ। आप देखो आपको कितना जल्दी से रिज़ल्ट मिलता है। इन अ वन डे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। है ना? तो आप करके देखो, धीरे-धीरे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। छोटे-छोटे बच्चों को सिखाओ, घर में सबको सिखाओ कि आप इस तरह से चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को पॉज़िटिव में बदल सकते हैं। तो जिस जिस तरह से हम करते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे नंबर 1 हमारा क्या प्रॉब्लम था? बिलीफ। हमारा बिलीफ नेगेटिव होता है, हमारा बिलीफ डाउन होता है। जैसे-जैसे हम रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और हम बड़ी-बड़ी जो चीज़ें हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड चीज़ है हमारा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडेक है, तो ये हेडेक को हम क्या करेंगे कि भई मैंने पूरा रात टीवी देखा या फिर मोबाइल देखा या फिर किसी का मैंने स्ट्रेस लिया, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है? तो उसका मैंने स्ट्रेस लिया। मेरे नेबर ने मुझे कुछ बोला तो मैंने स्ट्रेस ले लिया। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉडी के अंदर, या फिर हमने ऐसा सोचा है जिससे हमें हेडेक हुआ है, तो हम क्या करते हैं, किसी और को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। उसने मुझे ये बोला, मेरा बीपी हाई हो गया। उसने मुझे ये बोला, मेरा टेंशन हाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, किसी और के माथे पर ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसने मुझे ये किया इसलिए मुझे ये हुआ। तो ये चीज़ों को हम बार-बार बोलने से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। बार-बार वही चीज़ों यूनिवर्स क्या करता है, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम अफ़र्म करते हैं, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम अगर किसी को ब्लेम करते हैं, तो यूनिवर्स हमें बार-बार ब्लेमिंग करने के मौके देता है। हम हमेशा किसी को ब्लेम करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, और ये चीज़ें कभी स्टॉप नहीं होगी। लेकिन हमें क्या करना है, चीज़ों को अपने ऊपर लाना है, यानी कि खुद रिस्पॉन्सिबल लेना है। अगर मुझे हेडेक है या फिर शोल्डर पेन है, तो मैं बोलूँगी आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय बॉडी पेन। ठीक है? अगर मेरे पास कुछ ऐसी खराब चीज़ है, यानी कि मेरे रिलेशन खराब है, तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी उसकी। या कि किसी और को दूँगी। मैं सामने वालों को नहीं बोलूँगी कि उसकी वज़ह से मेरे संबंध आज खराब है। उसने पास्ट में मेरे साथ ये किया, तो आज मेरे उसके साथ रिलेशन खराब है। किसी और दोनों के झगड़े के अंदर हम खुद को ज़िम्मेदार ठहराएँगे। खुद को, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि मैं ही कारणभूत हूँ, यानी कि सारी ज़िम्मेदारी इस तरह से लेनी है कि सारे इमोशंस मेरे हैं। आपको गलती मान के बैठे नहीं रहना है कि मैंने ही गलती की है, या फिर आपको गिल्टी फील करनी है। इट्स नॉट अ गिल्टी। आपको सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने ही ये चीजें क्रिएट की है। तो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगे, तो उसको हटा पाओगे। अगर उसको ढूँढोगे नहीं बॉडी में से कि यही रिलेशन जो है वो मेरे ही विचारों के लिए, मैंने ही उसको क्रिएट किया है। ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो मैंने ही क्रिएट किए हैं। इस तरह से आपको उसका ही जवाबदारी लेनी है और उसको बाहर निकालना है। सेकंड थिंग हो गया कि आपको 100% कोई भी चीज़ की उसकी जवाबदारी लेनी है कि ये जो चीज़ है उसकी जवाबदारी मैं लेती हूँ, और आज से उसको ठीक करने की जवाबदारी भी मेरी ही है। तो कैसे ठीक करेंगे? होपोनोपोनो करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। उस रिलेशन के बारे में पॉजिटिव सोचना है, उस पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचना है, जो पैसे मुझे चाहिए। उस कार के बारे में पॉजिटिव सोचना है, जो कार मुझे अट्रैक्ट करनी है, जो कार मुझे चाहिए।
उस बैंक बैलेंस के लिए थैंक यू कहना है। उस बैंक बैलेंस, अगर बैंक बैलेंस कम है तो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस मेरी वजह से ही कम है, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता, मैं आगे बढ़ने की सोचता नहीं हूँ और मैं एक्शंस नहीं लेता। ये सारी चीजें मेरी है ना? तो मैं आज से एक्शन लूँगा, मैं उसकी जवाबदारी लूँगा और जो भी बन सकता है मैं आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए पॉजिटिव करता ही रहूँगा या करती रहूँगी। तो ये हो गए 2 रीज़न। लास्ट जो रीज़न है वो मैंने कई बार वीडियो में बोले हैं, वो है एक्शन। अगर कोई भी चीज़ आप होपोनोपोनो से सॉल्व करना चाहोगे तो बिल्कुल से नहीं होगा। उसके साथ हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ एक्शन है वहाँ ही रिएक्शन होता है और चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। अगर किसी को 100% काम करना है कोई भी चीज़ का, यानी कि अगर आपको कोई अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई एग्ज़ाम को पास करना है, कोई जॉब लेना है या फिर आपको अच्छी फिगर पानी है या फिर कोई डिसीज़ से आपको बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आपको 100% उसको फ़ील करना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले आप जानिए कि आपको क्या करना है लाइफ़ में, ठीक है? आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब लेनी है या फिर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए। मुझे बॉडी पर कहीं पर पेन है, मेरी क्लाइंट है उसको बैक का प्रॉब्लम है, पूरी कमर का प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको पेन होता है, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो मैंने उसको यही टेक्निक सिखाई कि सबसे पहले आप विजुअलाइज़ करो कि आपकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डैमेज हुई है। आपकी बॉडी पोस्चर ऐसी होगी या फिर आपने, अगर थोड़ा-थोड़ा पेन होगा तो आपने उसको नेग्लेक्ट किया होगा कि भई आज नहीं जाऊँगी डॉक्टर को मिलने, कल जाऊँगी। यानी कि जो आप काम की जवाबदारी है उसको पीछे ले जाते हो और एकदम से आपको बॉडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसके एक्शन लेनी है। क्या करनी है आपको? आपको एक्सरसाइज़ करनी है, आपको पॉज़िटिव चीज़ें बोलनी है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था वाटर टेक्निक, तो वाटर टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी चीज़ के अंदर। आप स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ अच्छा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये थी बिगेस्ट 3 मिस्टेक, उसको याद रखिएगा और आज से ही ये चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं एचआरसीएम की, यानी कि हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी की, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ये चीज़ों को यूज़ करना है डेली बेस पर। तो क्या करना है, अगर आप फील नेगेटिव करते हैं तो मेरा कोई भी ये चैनल का वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे मेडिटेशन है, बहुत सारी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस है, वो मैंने बनाई है। स्क्रॉल कीजिए नीचे के वीडियो जो है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको सुनिए, आप इंस्टेंट पॉजिटिव फील करेंगे। तो जो भी ये चैनल पर नए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसको ये 3 जो मेजर मिस्टेक उसको याद रखना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मिनिमम 3% के साथ शेयर करना है और अगर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और हीलिंग जो कोर्स है, उसके अंदर आप ऐड ऑन होना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उसकी लिंक रख दूँगी। आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर ऐड हो सकते हैं और बहुत सारे वीडियो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, बहुत सारी टेक्निक शेयर करती हूँ और आपके जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी करती हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन-सी मिस्टेक से आप अपने मैनिफेस्टेशन से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो आप ज़रूर से उसको ट्राई करना और मेरे आपके रिज़ल्ट जो है वो मेरे साथ शेयर करना।